एक लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वह ससुराल जाती है दुल्हन बनकर। 4 साल तक अपने पति के साथ हंसी खुशी समय बिताती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेहद खुश थे, कोई गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। लेकिन 4 साल बीत चुके थे शादी को, तभी अचानक एक दिन वह लड़की घर से लापता हो जाती है। घर वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं, मायके वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं, रिश्तेदार और जहां भी संभावना हो सकती थी वहां पर पता किए, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। तब 20 दिन बाद उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं मायके पक्ष वाले, ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाकर कि दहेज के लिए मेरी बेटी को मार डाला। इसके बाद भी पुलिस खोजबीन करती रहती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। बाद में फिर ससुराल पक्ष वाले भी मायके पक्ष वालों पर आरोप लगाते हैं कि मेरी पत्नी को अपहरण करके बंधक बना रखा है और झूठे बोलकर मुझे आरोप में फंसा रहे हैं। दोनों तरफ से दर्ज एफआईआर और मुकदमा हो जाने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन निराशा हाथ लगती है। तब हाईकोर्ट को दखल देना पड़ता है। इसके बाद एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इस काम में लगाया जाता है। तब 3 साल बाद वही लड़की अचानक एक दिन मिल जाती है। लेकिन जब वह लड़की मिली उसके बाद उसने जो बयान दिया इतने दिन गायब रहने का, वह बेहद चौंकाने वाला होता है। आखिर वह लड़की कैसे रहस्यमयी ढंग से 3 साल बाद अचानक मिल गई, किसके पास रही, कहाँ की है यह घटना, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले नगर कोतवाली क्षेत्र के दुआ बाजार की है। दुआ बाजार का ही स्थानीय निवासी होता है विनय कुमार, जिसकी उम्र होगी लगभग 27 साल। आज से 7 साल पहले उसकी शादी होती है गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिमरा शेखपुरा गांव की रहने वाली लड़की कविता कुमारी से। शादी दोनों की घरवाली को मर्जी से होती है, लेकिन कविता जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है तो अपने पति विनय को पाकर बेहद खुश हो जाती है और कविता भी बहुत पसंद थी विनय को। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से कोई गिला नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। दाम्पत्य जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत हो रहा था। लगभग शादी हुए 4 साल बीत जाते हैं। 2021 5 मई को अचानक कविता घर से रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। इसके बाद विनय परेशान हो जाता है। पत्नी के इस तरह अचानक लापता होने से वह तमाम जगह प्रयास करता है पत्नी को ढूंढने का, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। थक हार कर फिर अपने सास ससुर यानी कविता के माता पिता को सूचना देता है कविता के लापता होने की। मायके पक्ष वाले ऊपर से आरोप लगा देते हैं लड़के पक्ष वालों पर ही कि दहेज के लालच में मेरी बेटी को मार दिया गया है और रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। मुकदमा चलने लगता है। जवाब में लड़के पक्ष वाले भी, जो विनय कुमार होता है, वह भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ, जो कविता का भाई होता है अखिलेश, उसके रिश्तेदार होते हैं धर्मेंद्र, साहिल, अरविंद, अर्जुन और मीना देवी, गुड़िया देवी, इन सब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी को किडनैप करके बंधक बनाकर रखा है और झूठ बोलकर मुझे फंसाया जा रहा है। अब दोनों तरफ से जब क्रॉस केस दर्ज हो जाती है तो पुलिस छानबीन में लग जाती है, कविता की खोज करने लगती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। करीब इसी तरह से खोज करते करते साल भर बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है। जब दोनों ही पक्षों को आभास हो जाता है कि पुलिस इस मामले में हीला हवाली कर रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, तब दोनों ही पक्ष हाईकोर्ट का रुख करते हैं। फिर हाईकोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस को तलब किया जाता है और इस घटना से संबंधित जो भी कार्रवाई हुई थी, जो जांच पड़ताल हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट मंगाई जाती है। रिपोर्ट देखने के बाद जज साहब असंतुष्ट होकर पुलिस को फटकार लगाते हैं, साथ ही त्वरित कार्रवाई करके कविता को ढूंढने का आदेश भी देते हैं। तब इसके बाद गोंडा एसपी के निर्देश पर एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम इस काम में लगाई जाती है। साथ ही नगर कोतवाली की टीम भी प्रयास करती है। तब 6 अक्टूबर 2024 को लखनऊ के डालीगंज में स्थित एक मकान से कविता को बरामद कर लिया जाता है, लेकिन बरामद होने के बाद कविता ने जो बयान दिया वह बेहद चौंकाने वाला होता है। उसने पुलिस के पूछताछ में बताया कि घर वाले उसे प्रताड़ित करते थे, वह बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए घर को अचानक
छोड़ दिया। लेकिन कविता ने जिस तरह से बयान दिया या किसी के गले नहीं उतर रहा है, अगर उसे परेशान किया ही जा रहा था तो अपने मायके को भी बता सकती थी, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर सकती थी। लेकिन इस तरह से गायब होने की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल कविता जिस घर से लखनऊ में बरामद हुई वह सत्यनारायण गुप्ता का है। सत्यनारायण गुप्ता कविता का जहां पर मायका है सिमरा शेखपुरा, उसी के पड़ोसी गांव दुर्जनपुर घाट का रहने वाला है। कयास लगाया जा रहा है कि पहले सत्यनारायण गुप्ता गांव में ही एक किराने की दुकान चलाता था, तो उसी दुकान पर कविता का बराबर आना जाना था किसी सामान को लेने के बहाने। तो अक्सर आने जाने के दौरान दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया। फिर प्यार होने के बाद कविता अपने उस प्रेमी सत्यनारायण के साथ घर से अचानक भाग गई। वह लगभग 1 साल तक अयोध्या में रही सत्यनारायण के साथ। उसके बाद जब आभास हो गया कि अब पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, इस मामले की खोज जांच पड़ताल अब बंद हो चुकी है, तब वह दोनों लखनऊ में जाकर रहने लगे। लखनऊ में डालीगंज स्थित जो मकान था जहां से कविता बरामद हुई वह सत्यनारायण का ही मकान था। लेकिन कविता ने इस घटना से संबंधित कोई भी अभी स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि वह किसके साथ रही या रहने वाला जिसके मकान में रह रही थी उसके साथ कोई जान पहचान है या नहीं है, या फिर अकेले रही। फिलहाल इस घटना से संबंधित जो भी जानकारी है पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस घटना के संबंध में जो गोंडा के एसपी है विनीत जायसवाल, उनका कहना है कि महिला ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अपने मायके या ससुराल नहीं जाना चाहती है। उसने अपना नया जीवन चुन लिया है जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया। मामला कोर्ट में चल रहा है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि न्यायालय इस अजीबोगरीब केस में क्या फैसला सुनाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो आप लोग सजग रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।